हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका और हमारा चैनल अपेक्स कैरियर पॉइंट पे। तो पिछले दिन की क्लास में हमने आप लोगों को पॉलिनोमियल समझाया था। ठीक है, आप लोगों ने होमवर्क भी बनाया, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक ना, ये है चैप्टर नंबर 1। ये केमिस्ट्री है। ठीक ना, साइंस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ये। तो हम क्या करेंगे, आप लोग को समझा रहे हैं कि हम लोग को पढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि नाइन्थ का क्या कंडीशन है कि आप लोग को आता है क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप आता है मतलब आपको क्या रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक ना, उसमें से एक को सेलेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग का सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक ना, अब क्या है कि तो फिर हमको पूरा चैप्टर का कंसेप्ट क्या कहाँ से मिलेगा, तो क्या करेंगे, आपको इतना सारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे ही देंगे ना कि आपको पूरा चैप्टर का कंसेप्ट मिल जाएगा उसी में। और हम जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, इसका ए दिया है ऑप्शन, बी दिया है, सी और डी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो करेक्ट होगा उसको तो हम बताएंगे ही, लेकिन जो ए बी सी दिया हुआ है वो सारे स्टेट के बारे में भी हम आप लोग को क्लियर करेंगे। ठीक ना, कि ए बी सी डी में जो दिया हुआ है उसका भी क्लियर करेंगे। तो मेरा क्या होगा कि एक क्वेश्चन पढ़ने का मतलब हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक ना, और आपको पूरा बुक का कंसेप्ट वहीं पे मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वही, सबसे पहले मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। बोलता है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। बोलता क्या है, थोड़ा देखिए। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे फिजिकल स्टेट क्या होगा वाटर का, अभी ये फिजिकल स्टेट क्या होता है। तो क्या है कि वाटर, अब देखिए कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है कि हम जो जो चीज़ पूछेंगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक ना, तो इसका हम लोग यहाँ पे आपको डिफाइन करेंगे, उसको एक्सप्लेनेशन देंगे, उसका सारा कंसेप्ट आपको देंगे, फिर इसके ऑप्शन को देख लेंगे। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस होता है जनरली 3 स्टेट में पाया जाता है। कोई भी सब्सटेंस होता है 3 स्टेट में पाया जाता है। एक होता है सॉलिड, दूसरा क्या होता है गैस, दूसरा क्या होता है लिक्विड होता है एक्चुअल में। ठीक ना, यहाँ गैस मत लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया है लिक्विड, और थर्ड स्टेट जो है वो है गैस। तो 3 स्टेट में होता है। अब ये सॉलिड कैसे, लिक्विड और गैस में कैसे होता है, अब कौन से टेम्परेचर पे कौन सा स्टेट रहता है ये बताते। पहले आपको सॉलिड का मतलब समझा देते हैं कि जैसे देखिए इस तरह से एक मैटर है। ठीक ना, इसके अगर पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत करीब एकदम सटे हुए पार्टिकल्स हो, ठीक ना, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सटा हुआ पार्टिकल हो, तो ये क्या होता है, ये सॉलिड हुआ। ठीक ना, लिक्विड का मतलब क्या है कि इस तरह से दिया हुआ है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दूर होंगे। ठीक ना, इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूर हो गया, तो वो क्या हो गया, लिक्विड हो गया, लिक्विड पार्टिकल। लेकिन गैस का अगर हम लोग बात करें, ठीक ना, गैस का मान लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या है, बहुत दूर दूर में पार्टिकल होगा, इस तरह से बहुत दूर दूर में होगा, तो वो गैस स्टेट हुआ। यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे बहुत सामने सामने होंगे, इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होंगे, लेकिन किससे, गैस से पार्टिकल से सामने होंगे, और इससे थोड़ा दूर होंगे लिक्विड मतलब सॉलिड से, तो लिक्विड का। ठीक है, तो अब ये कब किस तरह से होता है उसको हम लोग देखते हैं कि ये पार्टिकल्स कब सामने हो जाते हैं और कब दूर होते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर हीट कराते हैं, कोई भी सब्सटेंस को अगर हीट कराते हैं, तो क्या होता है कि उसके जो ये होते हैं वो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। जिसे इस तरह से पार्टिकल एक दूसरे से सटा हुआ है। ठीक ना, अगर हम नीचे से हीट करा दिए तो ये पार्टिकल क्या होगा, दूर दूर जाने लगेगा। यानी क्या होने लगा है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत दूर चला जाएगा इस तरह से, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी टेम्परेचर ही ऐसा मायने रखता है जिससे कोई भी स्टेट का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। अगर टेम्परेचर हम लोग ज़्यादा बढ़ाते चले जाएं तो वो धीरे धीरे गैसेस फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा हुआ ध्यान दीजिए, ये जनरली वाटर का पूछा है कि वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ध्यान दें, ठीक ना, अगर 0 डिग्री, हाँ, इससे कम रहा टेम्परेचर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सॉलिड स्टेट। ठीक ना, ये सॉलिड स्टेट।
अगर ये 0 डिग्री, हाँ, और 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ, इसके बीच में रहा तो ये क्या कहलाएगा? ये तो सॉलिड हुआ था, तो ये कहलाएगा लिक्विड स्टेट, ठीक ना। और जो है 100 डिग्री से प्लस हो गया, मतलब इधर चला गया, तो ये बन जाएगा गैस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या नज़र आ रहा है कि ये बिटवीन का बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमको 100 डिग्री का बात कर दिया, तो ये बिटवीन में अगर लिक्विड रहेगा, लेकिन 100 डिग्री जैसे ही पहुँचेगा वो गैसेस फॉर्म में चला जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका गैसियस फॉर्म, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि गैसेस, लिक्विड, सॉलिड और ऑल ऑफ दिस दिया, मतलब यहाँ से हमको सारा इन्फॉर्मेशन मिला ना कि जो भी ये होता है वो जनरली सॉलिड होता है, मतलब गैस होता है। गैस शुरुआत में दिया ना, गैस, लिक्विड और सॉलिड, मतलब 3 स्टेट में रहता है। अब ये पूछेगा कि इस टेम्परेचर पे दिया हुआ है, जैसे अभी 100 डिग्री सेल्सियस दिया, कभी दे देगा कि 50 डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, मतलब कौन स्टेट में रहेगा। तो इस तरह से स्टेट पूछ रहा है कि किस स्टेट में रहेगा। तो पहला कंसेप्ट क्लियर होता है। आते हैं दूसरा कंसेप्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि कन्वर्ट 300 केल्विन इनटू सेल्सियस। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक ना। तो हम लोग क्या है कि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का यूनिट जनरली क्या होता है, केल्विन में होता है, केल्विन है, ठीक ना। ये है, ये केल्विन है, ठीक ना। अब केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने बोल रहा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, ठीक ना। क्या फॉर्मूला आता है कि के, इसको दूसरा कलर कर देते हैं। देखिए ये जो है के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है। ये फार्मूला आप लोग लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, कि जो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस से हम लोग जोड़ देते हैं 273, अगर जोड़ दें तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमको पूछा क्या है, डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इतना केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस पूछा है तो ये प्लस है, तो इधर अगर उठा के ले आए इसको तो ये माइनस हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के माइनस 273 हो जाएगा। बस यही तो कमाल है इसका, ठीक है। मतलब हमको जो केल्विन में दिया हुआ है यहाँ पे पुट करेंगे और 273 से घटा देंगे, तो हम इसको देखते हैं, ठीक ना। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू के जगह 300 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, माइनस 273 घटा दिए, ठीक ना। तो ये केल्विन ही होता है 273। तो इस तरह से क्या आ गया कि 300 में 273 घट जाए तो ये 27 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर देखिए, ये ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हुआ ना। तो और एक बात याद रख लें आप लोग कि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। ये आपको याद रख लीजिए, इसी से आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक ना। और फॉर्मूला जो दूसरा हम जो दिए थे, के इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ऐसा करके दिए थे, तो इसको आप लोग याद कर लो, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। बोलता क्या है कि अकॉर्डिंग टू द एंशियंट फिलोसफर मैटर कंसिस्ट ऑफ। अब ये जो मैटर होता है, हाँ, क्या क्या चीज़ से मिलके बना हुआ था, किनके द्वारा, एंशियंट फिलोसफर, जो हमारे प्राचीन फिलोसफर्स थे, पुराने जो फिलोसफर थे, वे बोले थे क्या कि क्या क्या चीज़ से मिलके बना हुआ रहता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 5 कंस्टिट्यूएंट मिलके बना हुआ रहता है, ठीक ना। जो है हमारा शरीर जो होता है 5 कंस्टिट्यूएंट मिलके बना हुआ रहता है। ये क्या है, पुराने जो एंशियंट फिलोसफर है वो बताए थे, ठीक ना। हाँ, तो वो 5 कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, ठीक ना। तो हम लोग जनरल देखते हैं क्या है। ये है हवा, पानी, आग, जमीन और आसमान, ठीक ना। हवा मतलब एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। ये 5 जो होता है, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 चीज़ मिलके बना हुआ रहता है। ये हमारे एंशियन टाइप जो एंशियन फिलोसफर थे वो बताए थे, ठीक ना। आप लोग बुक पढ़िएगा, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन। नेम द स्टेट ऑफ द मैटर दैट हैज मिनिमम इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अब समझिए ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। बस ये चीज कंसेप्ट तो यहाँ पे क्वेश्चन पे ही कंसेप्ट हमको मिल जा रहा है। तो क्या है कि हम आप लोग इतना क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, सारा क्वेश्चन आप लोग को जितना भी कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। फिर हम लोग आते हैं इस बात पे कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, ठीक ना। तो क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। हम सॉलिड में क्या बताए थे आप लोग को कि जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के बहुत क्लोजली होते हैं, इस तरह से इतना क्लोज होते हैं। क्लोज कब होगा, जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करता होगा, तब ना होगा। तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो एक दूसरे का बहुत क्लोज हो गया। लेकिन लिक्विड केस में हम लोग बोले थे थोड़ा थोड़ा दूर होता है, मतलब कि इसके बीच में अट्रैक्शन है लेकिन थोड़ा कम है, तब ना ये लोग थोड़ा दूर दूर में है। थोड़ा दूर दूर में रहने का मतलब क्या, इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम हो जाता है, लेस हो जाता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक ना। इसमें बहुत ज़्यादा, देखिए ये पार्टिकल और ये पार्टिकल में अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से क्लोज हो जाएगा, ऐसे सट जाएगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है, और जो गैस होता है जो इतना दूर दूर में होता है तो इसके बीच में क्या है कि सबसे लेस होता है, ठीक ना, सबसे लेस होता है। तो ये हो गया हाईएस्ट होता है, ये मॉडरेट होता है, ये लेस होता है, किसका, गैस का, ठीक ना। तो बात समझना था वही बात कि इंटरमोलिकुलर क्या बोलता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो पूछा है नेम द मैटर दैट हैज अ मिनिमम, मिनिमम बोला है, मैक्सिमम नहीं बोला है। तो मिनिमम किस में हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। बात समझ गए ना। गैस में क्या है, पार्टिकल इतना दूर दूर में रहेगा तो इसके बीच में फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तब ना दूर दूर पे है। तो यही बात को समझना था कि इंटर मॉलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना ज़्यादा है और कितना कम है। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, फिर गैस में। तो गैस में सबसे कम हो गया, तो क्वेश्चन पूछा यहाँ पे मिनिमम कि सबसे कम किसका है। क्लियर हो रहा है ना। तो ये नया कंसेप्ट था। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से हमको ध्यान देना है कि जो इनकरेक्ट बात को समझना है। बहुत कोई करेक्ट के पीछे भागता है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। आते हैं यहाँ पे, बोलता क्या है पहला, ईथर इज मोस्ट वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब समझना है। वोलेटाइल का मतलब क्या है कि अगर हम लोग, क्या होता है ना, वो खुद से जो जल्दी जल जाता है, ठीक ना, बहुत जल्दी जल जाता है, उसको वोलेटाइल कहते हैं, ठीक ना। तो ईथर जल्दी जलता है, अल्कोहल इज मॉडरेटरी वोलेटाइल, वाटर इज लीस्ट वोलेटाइल, एसीटोन इज लीस्ट वोलेटाइल। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये चारों ऑप्शन में ना, ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि एसीटोन, ठीक ना, एसीटोन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ये लिस्ट नहीं होता है। ये वाटर से ही है, वाटर इज लिस्ट वॉलेटाइल, क्योंकि ये वाटर को हम जलाएंगे तो जलता है क्या, वो तो जल्दी जलता नहीं है। लेकिन एसीटोन को जलाएंगे ना तो बहुत फास्ट जलता है, ठीक ना, ये फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं इसीलिए इसको। और ये जो है इथर भी बहुत फास्ट जलता है, इथर और ये जो एसीटोन बहुत फास्ट जलता है। तो ये ठीक है, मोस्ट वॉलेटाइल तो सही है। अल्कोहल मॉडरेटरी है, ये भी सही है, मॉडरेट वॉलेटाइल है। वाटर लिस्ट वॉलेटाइल, ये भी सही है। मतलब तीनों अगर सही है तो एसीटोन, ये जो है एसीटोन इज लिस्ट वॉलेटाइल, ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। आते हैं आगे, क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि, ये कहता है कि सेल्सियस स्केल इज द बेस्ट स्केल ऑफ मेजरिंग। ये सही है कि गलत है। तो अभी हम आप लोग को बताए थे कि अगर हम लोग को टेम्परेचर मेजर करेंगे, ठीक ना, तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है किसका, केल्विन को। अभी बताए थे आपको कि केल्विन जो होता है, केल्विन स्केल बहुत से सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है, सेल्सियस स्केल को नहीं माना जाता है, ठीक ना। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, कहता क्या है कि स्टेटमेंट बी जो कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर गैस देन बोथ N2 एंड O2। तो बात सही है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जानते हैं कि हैवियर गैस है। अब ये हैवियर गैस कैसे आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिए कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक ना, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़े आ रहे हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ये होता क्यों है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है तो एक्चुअल में ना ये कार्बन डाइऑक्साइड का ही कमाल होता है। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि दिन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो जो सन से जो आता है, क्या होता है, इंफ्रारेड रेज होता है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और इसका जो क्या है बहुत ज़्यादा हैवियर होने के चलते, बहुत ज़्यादा भारी होने के चलते क्या होता है, एटमॉस्फेयर का, ठीक ना, एटमॉस्फेयर मान लेते हैं कि ये मेरा अर्थ है, तो एटमॉस्फेयर यहाँ पे है, तो एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है, ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, इस तरह से नहीं जा पाता है, यहीं पे रह जाता है। तो क्या है कि दिन का तो इंफ्रारेड रेज लिया ही अर्थ, लेकिन ये तो इंफ्रारेड रेज के चलते ये गर्म हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जमीन के अंदर ही, मतलब जमीन के सामने ही रह गया। तो क्या होता है, धीरे धीरे जो ये है ग्लोब को, यानी कि हमारा अर्थ को धीरे धीरे गर्म करते जा रहा है, इसलिए इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक ना। मतलब इससे हमको क्या कंसेप्ट क्लियर होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह एक हैवियर गैस होता है। सॉरी, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है पहला तो ये गलत हो गया था और दूसरा सही हो गया था, तो यही हमको देखना है इसका ऑप्शन में कि स्टेटमेंट पूछा क्या है, कि स्टेटमेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द टू स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो बी है, ये हम लोग देखे थे, स्टेटमेंट बी जो है वो ट्रू था, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट बी जो है वह ट्रू है। तो आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एंड 10 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, हम क्या बोले थे कि ये कोई भी डिग्री सेल्सियस पे पूछा जा सकता है। तो अभी हम पहला क्वेश्चन पे ही आप लोगों को क्या इसका क्लियर करवाए थे कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर रहे वाटर, तो ये क्या होता है, जनरली ये लिक्विड स्टेट में होता है। बात को समझिएगा, लिक्विड स्टेट में होता है। 0 डिग्री से इधर हो जाता है तो वो गैस में चला जाता है, और 100 डिग्री से इधर हो जाता है तो वो क्या क्या चीज़ में चला जाता है, और सॉरी, ये गैस में नहीं, ये सॉलिड में चला जाता है, और वो 100 डिग्री प्लस हो जाता है तो वो चला जाता है गैस में, ठीक ना। तो यहाँ पे इसके बीच में दिया हुआ है, यानी कि यह लिक्विड स्टेट में होगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं, यह है लिक्विड स्टेट में। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, लिक्विड स्टेट। क्लियर हो रहा है ना। आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो बोलता है द रूम टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस स्केल इज 25 डिग्री सेल्सियस। जो है रूम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। देखिए आप, वही क्वेश्चन आया फिर से, ये 100 वहाँ केल्विन में दिया हुआ था, सेल्सियस में पूछा था, ये सेल्सियस में दिया है और केल्विन स्केल में पूछा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमको पूछा जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। हम आपको पहले बता चुके थे कि केल्विन स्केल इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक ना। ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं आप लोग को, बस यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ना है। तो केल्विन स्केल को डायरेक्ट हम केल्विन निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस कितना, 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक ना, प्लस 273 दिया हुआ है, तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया है, और ये 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 2, तो 298 केल्विन हो जाएगा। तो हम लोग को तो डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पे 298 केल्विन, मतलब कि हम लोग का डिग्री यहाँ पे नहीं होगा, ये इसमें डिग्री नहीं होता है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि डिग्री केल्विन नहीं होता, सिर्फ केल्विन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 298 केल्विन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप। तो बस वही, बस इसका इस्तेमाल करिएगा, ये जो फॉर्मूला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आते हैं आगे। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक ना, पूछा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि केल्विन, इन केल्विन टेम्परेचर द सिंबल जीरो, सिंबल डिग्री इज नॉट यूज्ड। यहाँ पे क्या बोला है कि केल्विन टेम्परेचर, अभी तो हम बताएं आपको कंसेप्ट में कि केल्विन में कभी डिग्री हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि मर्करी इज यूज्ड इन द ग्लास थर्मोमीटर बिकॉज इट डजंट स्टिक ऑन द ग्लास। देखिए मरकरी क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक ना। आप लोग देखे होंगे, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोग देखे होंगे थर्मोमीटर में इस तरह से थर्मोमीटर रहता है, आप लोग देखे होंगे इस तरह से, ठीक ना। तो थर्मोमीटर में यहाँ पे क्या डाला हुआ रहता है, मरकरी डाला हुआ था, मरकरी पारा जिसको बोलते हैं, मरकरी डाला हुआ रहता है। ये मरकरी क्या रहता है ना
कि ये लिक्विड स्टेट में रहता है, और लिक्विड स्टेट में तो रहता है, लेकिन ये क्या है कि ये स्टिक नहीं होता, इसके वॉल में स्टिक नहीं होता, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है, इसका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन आते हैं कि नाइदर ए नोर बी, मतलब ये गलत हो गया है, हमको दोनों है। तो पूछा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए कहा क्या है, नेम वन कॉमन सब्सटेंस विच कैन अंडरगो द चेंज इन स्टेट अपन द हीटिंग और कूलिंग। हम अभी बताए थे कि एक कॉमन सब्सटेंस का नाम बताना है जो कि हम लोग जनरली लाइफ में यूज करते हैं। क्या है कि नेम द कॉमन सब्सटेंस विच कैन अंडरगो द चेंज इन स्टेट अपन द हीटिंग और कूलिंग। मतलब हीटिंग या कूलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना स्टेट में चेंज हो सकता है। तो हम लोग तो ये तो वाटर ही है, अभी तो हम लोग देख रहे थे कि 0 डिग्री से नीचे हो जाए तो वो सॉलिड मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और वही 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस रहे तो वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और वही गैसेस स्टेट्स के लिए 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यहाँ पे वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो आसानी से अपना स्टेट को चेंज कर देता है। ठीक ना, ये यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन था जो कि आपका 10 कंसेप्ट के साथ था, और इसी तरह हर रोज हम जो है आप लोग को समझाएंगे 10 क्वेश्चन विद कंसेप्ट। ठीक ना, तो आप लोग हमेशा पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन के कंडीशन में लोग को थोड़ा पढ़ाई मुश्किल हो रहा है, और ये 9th क्लास के लिए तो हम सोच रहे हैं सबसे बेटर करवाने के लिए, क्योंकि क्या है कि वे लोग आप लोग थोड़ा पीछे हो चुके हैं, क्योंकि आप लोग का क्लास भी बहुत दिन से नहीं चल रहा है। तो आप लोग मेहनत करिए, और ये जो 10 क्वेश्चन समझा रहे हैं इसको बहुत अच्छा समझना है, और कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग इसका आंसर दे सको, ऐसा पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो आज का क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।